कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी और ईडी की 5 दिन की रिमांड के बाद में अब उनके करीबी लोगों के खिलाफ में ईडी का सख्त शिकंजा और ज्यादा सख्त होता जा रहा है। ये तस्वीरें कल की आप देख रहे हैं, जब संजय सिंह कोर्ट से निकल रहे थे उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। लेकिन ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये दो वो लोग हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है, जिनको समन भेजा गया है। वैसे कुल मिलाकर के 3 लोगों को, करणवीर सिंह है, विवेक त्यागी हैं, और इस अंदाज में इस तरीके से ईडी ने समन भेजा और आज पूछताछ की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बताया ऐसा जा रहा है कि संजय सिंह के जो नजदीकी, जो करीबी लोग हैं, जिसमें उनके एक पीएस भी हैं, जिसमें उनके एक ऐसे शख्स हैं जो कि जिस शख्स ने मिलवाया इस पूरे शराब घोटाले में, उसके कंपनी में उनको डायरेक्टर भी बनाया गया है। ये ईडी एक के बाद एक खुलासे करती हुई जा रही है और ईडी के सामने चुनौती यह है कि कोर्ट के अंदर ईडी ने जिस बात का जिक्र किया और जिन चीजों को क्लेम किया है उसे साबित करना दरअसल ईडी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए संजय सिंह से जुड़े हुए इन तमाम लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है और आज ईडी दफ्तर में भी पूछताछ का यह सिलसिला शुरू हुआ तो अभी तक जारी है। थोड़ी देर में अपने सहयोगी की तरफ चलेंगे, रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। जिस तरह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया ईडी की पूछताछ के बाद और उसके बाद उनके करीबियों पर भी लगातार शिकंजा जारी है ईडी का, और ईडी ने सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी को पूछताछ के लिए आज बुलाया। और इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, अब उनके करीबियों पर भी छापेमारी ईडी की जो है जारी है। ये फर्जी केस 15 महीने पहले शुरू हुआ, 1000 से ऊपर जगह रेड हुई, आज तक कुछ मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की बेल को सुनते हुए कहा कि आपका मुकदमा ट्रायल कोर्ट में 2 तारीख में नहीं चल पाएगा, इस मुकदमे में कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी ये पूरा विश्वास रख रही है कि प्रतिशोध का मुकदमा है, 100% फर्जी मुकदमा है। ये अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का मुकदमा है, उनके शिक्षा मॉडल को, चिकित्सा के मॉडल को रोकने का मुकदमा है, संजय सिंह की मुखर आवाज संसद में रोकने का मुकदमा है। ये जितना मर्जी जुल्म करें परंतु सत्य कभी हारता नहीं है। ये मुकदमा खारिज होगा और सब इज्जत के साथ बाहर आएंगे। लेकिन अब जो है सर्वेश सिंह जो संजय जी के करीबी हैं और पीए भी हैं, उनको बुलाया गया है। आज ईडी ने समन किया था, उनसे पूछताछ चल रही है, विवेक त्यागी से भी पूछताछ चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है किसी से भी पूछताछ करें, इसमें निकलने वाला कुछ नहीं। क्या लगता है, जिस तरह से 5 दिन की रिमांड भी ईडी ने मांगी है, क्या कुछ बातें हो सकती हैं, क्या कुछ निकल सकता है? ईडी जहां मर्जी घुमाए, जो मर्जी देखे, पहले ही देख चुके हैं वो सब कुछ, देखने के लिए कुछ बचा तो नहीं है, परंतु ये प्रक्रिया है कि उनको रिमांड मांगना ही होता है, घुमाना ही होता है, वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7। तो आम आदमी के पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता को आपने सुना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से लेकर के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया से लेकर के पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रहार पर उनकी ये पूरी प्रतिक्रिया, ईडी की कार्रवाई को लेकर के जिस तरीके से वो उखड़े उखड़े से नजर आए। और ऐसे में कुछ यही रवैया तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में इस पूरे शराब घोटाले को लेकर के पेश किया गया, जिस अंदाज में इस पूरी शराब नीति के मामले को लेकर के उसको स्कैम की शक्ल में सामने लाया गया बीजेपी की तरफ से, और उसके बाद में इसमें जांच पड़ताल की शुरुआत हुई है। अब क्या है आगे का रुख, और आज की जो कार्रवाई हुई ईडी की, उसमें क्या कुछ नतीजा निकला? हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ में इस वक्त ईडी के दफ्तर के बाहर से जुड़ रही हैं। काजल, आज जब 2 से 3 लोगों को ईडी का और समन जारी किया गया जो कि संजय सिंह के करीबी और नजदीकी माने जाते हैं, पूछताछ भी ईडी के दफ्तर में चल रही है, क्या कुछ अपडेट आ पा रही है इस वक्त? में चल रही है क्या? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए जिस तरह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको कल 5 दिन का रिमांड भी दे दिया गया और उसके बाद अब लगातार उनके करीबी जो हैं उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। और ईडी ने अब सर्वेश मिश्रा और जो है विवेक त्यागी को भी समन किया है। जब्बार जी, अब यानी कि संजय सिंह के खिलाफ में जो चार्ज फ्रेम करने की कोशिश की है ईडी ने, अब उसको साबित करने के लिए ईडी के सामने भी एक चुनौती है
इसीलिए इन तमाम लोगों को बुला करके पूछताछ, और माना ऐसा जा रहा है कि संजय सिंह से भी आमना सामना कराया जाएगा। काजल, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? जी चलिए, तो हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से दोबारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा, ईडी जिस अंदाज में संजय सिंह या दूसरे ऐसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के करीबियों को बुला करके पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, ऐसी स्थिति में इस पूछताछ से कुछ ऐसे इनपुट मिल सकते हैं ईडी को। यही उम्मीद ईडी को है कि उसने जो चार्ज लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं संजय सिंह के खिलाफ, वो साबित हो सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने कल देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी के ऊपर भी सवाल भी खड़े किया कि अगर आपने ऐसा किया तो इसका दूसरा पहलू कहां है, अगर आपने आम आदमी पार्टी को लाभार्थी बताया तो आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। ये सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के ईडी अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं और कितनी आसानी होती है आगे आने वाले वक्त में और अगली तारीख में संजय सिंह के साथ में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।